दोस्तों सिर्फ एक जगह है जहां पे हमें कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी ऊंची इमारत की छत से कूदने के लिए बिना पैराशूट के, उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। पीछे हट जाओ, नीचे चले जाओ, वापस चले जाओ। बाकी किसी भी परिस्थिति में कॉन्फिडेंट होना, आत्मसम्मान का, आत्मविश्वास का होना आपका फैसला है। आप चाहो तो आत्मविश्वास ले आओ, चाहो तो ना लाओ, आपकी मर्जी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आत्मविश्वास बस पैदा कर लो। वो कोई बच्चा नहीं है कि शादी करके प्रेम करके पैदा करोगे, बस पैदा कर लो। है मेरे अंदर आत्मविश्वास, कर लूंगा, देख लूंगा। इन कुछ बातों को अपनाना, इनका ध्यान रखना, देखना आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच जाएगा। बस ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। सबसे पहले अपना सम्मान करना सीखे। आप जो भी हैं, आपका खून जैसा भी है, स्किन जैसी भी है, जितनी भी पढ़ाई की है, जैसे भी दिखते हो, जहां भी रहते हो, रोटी पे घी लगता है नहीं लग पाता है, घड़ी पहन पाते हो नहीं पहन पाते हो, गाड़ी है, साइकिल पे जा रहे हो, जो भी हो, जितनी भी पढ़ाई की है, जैसा भी जीवन जी रहे हो, गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, फ्लैट में रह रहे हो, 1 BHK में रह रहे हो, 5 BHK में रह रहे हो, अपनी आइडेंटिटी का, अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का सम्मान करो। यह भी अनगिनत लोगों के लिए एक सपना है, वो तरसते हैं यहां पहुंचने के लिए। सबसे पहले खुद का सम्मान करना है, खुद को अपनाना है, अपनी कमियों को भी अपनाना है, अच्छाइयों को भी अपनाना है, फिर दुनिया से डील करना है, वरना दुनिया से डील नहीं करना। अपने आप को अपने जीवन का नायक देखो, हीरो देखो। आप अपने जीवन के हीरो नहीं हो तो कौन है? जैसा भी जीवन जी रहे हो, अपने जीवन के तो हीरो आप ही हो ना, नायक आप ही हो ना, मेन किरदार आप ही हो ना। तो उस मेन किरदार को साइड एक्टर क्यों बना रहे हो? जबरदस्ती एक्स्ट्रास में क्यों खड़ा कर रहे हो? जैसे भी हो चौड़े होकर जियो। नेवर हैव अ वीक सेंस ऑफ योर सेल्फ। खुद को हमेशा एक मजबूत इंसान के रूप में देखो, अच्छे रूप में देखो, प्रेम के भाव के साथ देखो। इंसान का डर उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। रिजल्ट्स का डर, एक्सपेक्टेशंस को मीट करने का डर, कुछ खोने का डर, कुछ ना पाने का डर, लोगों के जजमेंट का डर, मुसीबतें झेलने का डर, संघर्ष करने का डर, स्टैंडर्ड को खोने का डर, यह डर ही आपके आत्मविश्वास को खा रहा है दीमक की तरह। आप सड़क पर निकले गाड़ी लेके और हर स्पीड ब्रेकर से डरने लगे कि धचका लगेगा, तो गाड़ी को गैरेज में ही खड़ी कर दो दोस्तों। स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, गड्ढे भी आएंगे, बड़े बड़े गड्ढे भी आएंगे, धचके भी लगेंगे, गाड़ी ढुकेगी भी, तभी गाड़ी चल पाएगी। हाँ, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं, आपकी यात्रा को कोई रोक नहीं पाएगा अगर अपनी गाड़ी अपने बाहर निकाल ले। कोई भी स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा नहीं है कि गाड़ी को अटका देगा, जब तक कि फेरारी ना चला रहे हो। कोई भी गड्ढा इतना बड़ा नहीं है कि आपकी गाड़ी को अंदर ले ले, आगे बढ़ने से रोक दे। गाड़ी चलेगी, मस्त चलेगी, बिंदास चलेगी। डरना बंद कर दो, जो होना है हो जाए, जो खोना है खो जाए। सब कुछ तो खोना ही है इस दुनिया में। इस दुनिया का नाम ही खोना पाना है। जैसे ही कुछ पाया तो एहसास करो खोने के लिए ही पाया। बिना खोने के पाना अधूरा है, इनकम्प्लीट है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। और कुछ भी खो दोगे तो भी जीवन चलेगा, गाड़ी चलेगी, चक्के चलेंगे, निर्वाह कर लोगे। खुद पे भरोसा रखो, मैं हर परिस्थिति में अपना निर्वाह कर लूंगा, गुजारा कर लूंगा, खुश रह लूंगा। अपने अंदर इतनी हिम्मत रखो कि मैं अकेला भी पड़ जाऊं, सब कुछ भी खत्म हो जाए, तो भी जी लूंगा यार। मरेंगे थोड़ी, जिएंगे, गुजारा करेंगे, देखेंगे क्या करना है उस समय। कोई ना कोई हल निकल जाएगा, हम निकालेंगे। एटीट्यूड बदलो। डर सिर्फ एक मनोस्थिति है जिसको आपने अपना लिया है, अपने आप को ओवर पावर करवा रहे हो जबरदस्ती। वरना हर इंसान ने सब कुछ खोना पाना है। जो नियति है, जो भाग्य है, उससे कैसा डरना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। जो इंसान जितनी जल्दबाजी करेगा किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए, उतना ही उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। वो डरने लगेगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। जैसे कोई बहुत मोटी किताब आपके सामने आ गई, इसको 1 दिन में कंप्लीट करना है, सारा आत्मविश्वास पानी में बह जाएगा, डर जाओगे, मेरे से नहीं हो पाएगा। एक पन्ना क्या, एक शब्द भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, घबरा जाओगे। वहीं आपके पास वो किताब आ जाए कि 6 महीने में तुझे पढ़नी है, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि 5 महीने और 29 दिन तक उसको छुओगे भी नहीं। कर लेंगे, बाद में हो जाएगी, किताब ही तो है। होता है ना ऐसा। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एंड में चीजें करनी है, पर जल्दबाजी करना छोड़ दो। हर चीज को, हर काम को आराम से करो, रिलैक्स होके करो। जल्दी है तो भी रिलैक्स होके करो। जल्दी होना और जल्दबाजी करना दोनों अलग चीजें हैं दोस्तों। चाहे कितनी ही जल्दी हो, जल्दबाजी करोगे तो नुकसान करोगे। क्लियर फैसले लोगे, तुरंत एक्शन लोगे तो फायदा करोगे। तो स्लो होने से मत डरो, धीमे होने से मत डरो। कछुए की तरह बस आगे बढ़ते रहो, अपने कर्म करते रहो। खुद को समय दो हर काम के लिए।
लोग 6 महीने में कर रहे, तुम 2 साल में कर लेना, कर लोगे। ये विश्वास रखो मैं कर लूंगा, मैं समय से खुद को नहीं बांध रहा, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, 10 बार समझूंगा, 10 बार प्रैक्टिस करूंगा, 10 बार गिरूंगा, फिर समझ में आ जाएगा। इंपॉसिबल कुछ भी नहीं है। जल्दबाजी का ख्याल दिमाग से निकाल दो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कुछ भी करने का। खाई के किनारे भी चल रहे हो ना, तो बहुत धीमे धीमे एक कदम आगे बढ़ाओगे तो आगे निकल ही जाओगे, डर नहीं लगेगा। बहुत टाइम है, बहुत आराम से चल लूंगा। वरना रोड भी पार करनी है, जल्दबाजी में करनी है, डर जाओगे कि कोई मार के चले जाएगा। जीवन का हर किस्सा, हर इवेंट, हर इंसिडेंट, हर चैप्टर एक एपिसोड है आपके इस प्रोग्राम में, इस कहानी में, इस पिक्चर में। उसमें कुछ खोना पाना नहीं है, कुछ मिलना नहीं है, अनुभव लेना है, उसको जीना है, उसमें एक्ट करना है, अपने किरदार को सही तरीके से निभाना है। ईच एपिसोड इन लाइफ इज वर्थ ट्राइंग, वर्थ प्रैक्टिसिंग, वर्थ शोइंग योर स्किल सेट। उसको चैलेंज की तरह लो ना। ये सीन आगे खड़ा हुआ जीवन में, ये परिस्थिति आगे खड़ी हुई है, अब इस सीन में बड़ा इंटेंस किरदार निभाऊंगा, बड़े संघर्ष करूंगा, बड़ी जिम्मेदारियां झेलूंगा, हीरो की तरह उभर के आऊंगा। फंस क्यों रहे हो उसमें कि क्या खो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा? कोशिश ही तो करनी है, अपना बेस्ट ही तो देना है। दुनिया का बेस्ट नहीं देना, अपना बेस्ट देना है, अपनी तरफ से बेस्ट करना है। और किसी भी इवेंट का, किसी भी चैप्टर का जो सबसे बढ़िया, सबसे ऊंचा रिजल्ट है वो है प्रैक्टिस। कितना ही नुकसान हो जाए, फेलियर मिल जाए, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, कुछ सीख रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। हिम्मत दिखाई आपने प्रयास करने की, प्रयास करने की हिम्मत को ही हम कॉन्फिडेंस कहते हैं दोस्तों। चौड़े होकर चोट खाने की हिम्मत को हम कॉन्फिडेंस कहते हैं दोस्तों। जिसके अंदर गिरने की हिम्मत है, जो गिरने से नहीं डर रहा, उसके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है, वो सब कुछ कर लेगा। और जो गिरने से डर गया वो एक कदम भी नहीं रख पाएगा। तो हर एपिसोड के बाद जीवन के आप एक इंप्रूव्ड एक्टर बनने चाहिए, एक बेटर किरदार बनने चाहिए, जो कुछ सीख के आया है और बेहतर बना है। चाहे लोगों से बात करना, लोगों से बात करने से डर लगता है, जाके बात करो, जज ही तो कर लेगा, हंस लेगा, पसंद नहीं करेगा। कुछ सीख के निकले हो, बेहतर बन के निकले हो। कोई एग्जाम दे रहे हो, बहुत बड़ा है, बहुत टफ है, मेहनत करना सीख गए, दिन रात एक करना सीख गए, संघर्ष करना सीख गए, फेलियर्स को हैंडल करना सीख गए, कुछ सीख के निकलोगे। हर चीज से, हर चैप्टर से कुछ सीख के निकलोगे, बशर्ते कि मन लगा के प्रयास करोगे, एक्साइटमेंट के साथ कूदोगे। इस सीन में जाके इस किरदार को निभा के बढ़िया निभा के आऊंगा, तालियां बजेंगी, कुछ मिले ना मिले। अपने इमीडिएट इमोशंस को फॉलो मत करो, डर का भाव, चिंता का भाव, घबराहट का भाव। किरदार निभाओ इस बड़ी पिक्चर में, इस बड़े सीन में, उस पर ध्यान लगाओ। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, किसी चीज में आपका आत्मविश्वास नहीं है, वो चाहे कितनी ही आसान हो, चाहे कितने ही लोग आसानी से कर पाते हो, उस बात को आगे लेकर आओ। उसको छुपाओ मत, उससे डरो मत, उससे भागो मत। नहीं आता मुझे, नहीं हो पा रहा मुझसे, मुझे अभी इसमें सीखने की और जरूरत है। हैव द करेज टू स्पीक आउट। जब आप मान लोगे कि कोई काम आपसे अच्छे से नहीं हो पा रहा, तभी प्रयास करोगे, तभी सही रास्ते निकालोगे उसको सीखने के। ध्यान रखना, हर इंसान को हर क्षण में सब कुछ नहीं मालूम होता। सबके अंदर नॉलेज गैप्स होते हैं, बहुत आसान जगत व्यापी चीजें हमें नहीं पता होती। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी होंगे। तो एक्सेप्ट करो, नहीं पता ये चीज, अब मैं सीखूंगा। सीखने की इच्छा रखो अपने अंदर, कॉन्फिडेंस रखो कि सीख जाऊंगा। कॉन्फिडेंस दिखावा नहीं है, वो एक फीलिंग है, एक भावना है कि कर लेंगे। आज की डेट में आता है नहीं आता, हो रहा है नहीं हो रहा, पर मैं कर लूंगा, संभाल लूंगा। खुद पर विश्वास है, कॉन्फिडेंस कि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना आत्मबल है, हाथ पैर भगवान ने दिए हैं, बुद्धि दी है, सब कुछ कर लूंगा। कितनी ही बार गिर के करूं, पर कर लूंगा। बहुत से लोग आते हैं, भैया इंग्लिश पे कमांड नहीं हो पा रही, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ये एक सिचुएशन है कि मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये एक रिजल्ट नहीं है। अब लग जाओ काम पर, पढ़ो दिन रात अच्छी लिटरेचर, उच्चारण करो, बोलने का प्रैक्टिस करो, घर वालों के साथ इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करो, नए नए वर्ड सीखो, सेंटेंस सीखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, हर रोज करो। क्यों नहीं आएगी इंग्लिश? मेरी मदर है, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी, उन्होंने इंग्लिश में एमए करा, और पहले ही हफ्ते में उनकी प्रोफेसर ने उनको क्लास के सामने जलील करके कहा कि ये हिंदी मीडियम की लड़की ये तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। वो रोते हुए घर गई, और मेरी जो नानी है, उनकी मम्मी है, उन्होंने उनको कहा ना कर पाए तो ना कर पाए, कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, प्रयास तो कर, कोशिश तो कर बेटा,
अपनी खुशी से कोशिश कर, जितना हो पा रहा है कर, मेहनत कर और भूल जा। अगले ही दिन से मेरी माँ ने दिन रात एक कर दिया, मेहनत करी, बड़े बड़े सेमिनार्स दिए, अटेंड करे, स्पीचेस दी, अपने दम पर सब कुछ सीख लिया। इंग्लिश टीचर की नौकरी भी लग गई थी उनकी। क्यों? अपनी कमी को देखा और प्रयास करती चली गई। इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। सब कुछ आने को कॉन्फिडेंस नहीं कहते दोस्तों। जो इंसान जीवन में डिसिप्लिन्ड होगा, उसकी स्ट्रांग वैल्यूज होंगी, उसको सही गलत का पता होगा, ये मुझे इस समय करना है, ये नहीं करना, उसका पता होगा, कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, उसके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस होगा। जो अपने साथ खड़ा है, अपने उसूलों के साथ खड़ा है, उनकी रक्षा कर रहा है, उसके अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों भरे रहेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। किसी ने कोई सवाल पूछा, क्लैरिटी है। कोई चीज नहीं पता, क्लियरली बोलोगे ये चीज मुझे नहीं पता है। किसी ने कोई गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा है आपको, ये काम मैं नहीं करूंगा चाहे सड़क पे आ जाऊं। किसी ने आपकी लुक्स का मजाक उड़ा दिया, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा ही दिखता हूं, ये प्रकृति की देन है, माता पिता की देन है, ईश्वर की देन है, मैं इसी में खुश हूं, हाथ पैर सलामत है। तुम अपने सुंदर थोबड़े को लेके खुश होते रहो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे दिखते हो तुम। उसूलों से खुद को खड़ा करो। जब भी कुछ बड़ा होने वाला हो, आत्मविश्वास डगमगा जाए, डर लगे मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसको छोटा बनाओ। उससे बड़ी चीज के बारे में सोचकर। उससे बड़ी क्या चीज है? आपके माता पिता का प्रेम, जो सालों से आपको पाल पोसते आए हैं, आपके लिए जीते हैं। ईश्वर का प्रेम, जिनके हाथ में आपका जीवन, आपकी मृत्यु, आपका हर क्षण है, उनसे ऊपर कौन हो सकता है? कौन सी परिस्थिति हो सकती है? कोई आपके पास्ट फेलियर्स, संघर्ष, जिनसे आप आगे बढ़ के यहां तक पहुंचे हो। पूरे जीवन को याद करो, जिसके आगे ये परिस्थिति बहुत छोटी है, बीत ही जाएगी, आगे निकल ही जाओगे। हमेशा ध्यान रखो, जीवन ने एक दिन खत्म ही हो जाना है, समाप्त ही हो जाना है, मिट्टी ही बन जाना है। तो कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है कि उस मिट्टी से ऊपर हो, उस राख से ऊपर। हर चीज अंत में राख है, हर बड़ी परिस्थिति राख है। राख से बड़ा कुछ नहीं, राख से छोटा कुछ नहीं, तो किससे क्या डरना? हमें तो चौड़े होकर जीना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।